नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि अभी हमारी श्रृंखला चल रही है योग प्राणा विद्या YPV की मोडालिटी में। जो लोग आए अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाएं, क्या क्या अच्छी हीलिंग कर पाएँ, ये सब आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये क्या है बार बार, लेकिन क्या होता है, अलग अलग शख्सियत से मिलने से आप लोगों को भी पता चलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और ये इतना आसान है कि अगर कोई अपने व्यवसाय के साथ में कुछ आगे बढ़ सकते हैं तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं या व्यवसाय में रहते हुए भी कर सकते हैं। एटलीस्ट अपने परिवार को हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं, राइट। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो है आरोही दवे। नमस्कार। नमस्कार। तो आरोही, आप हैं फ्रेंच के सर्टिफाइड ट्रेनर। ऐसे तो वो MBA है, HR और फाइनेंस में MBA किया है, PhD परस्यू कर रहे हैं। साथ साथ में वो सर्टिफाइड YPV हीलर हैं, ट्रेनर हैं। 10 साल से ज़्यादा उनका कॉरपोरेट ट्रेनिंग में, टीचिंग में एक्सपीरियंस भी है। तो सर्टिफाइड हीलर YPV में तो काफ़ी सारे हीलिंग कर चुके हैं और अच्छे किए हैं, तब जाके ये सर्टिफिकेट मिला है। तो हम साथ में बात करते हैं। तो आरोही, मैं सबको एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, बाकी वाले क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे होते हैं, लेकिन ये कि आप YPV में आए कैसे, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको YPV में आगे बढ़ने की भी लगा कि नहीं, इस पाथ में, इस मोडालिटी में हम आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली ऐसा था कि बैंक में मैं जॉब कर रही थी और कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि ये नहीं होगा मुझसे। आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन। तो बैंकिंग फील्ड छोड़ा मैंने और उसके बाद बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। पता ही नहीं था कि अब कौन सी फील्ड में जाऊं, मैं आगे काम करूं तो करूं क्या। और उसी टाइम पे मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बुक पढ़ी एंड दैट वाज अ जर्नी, नॉट अ बुक रीडिंग। और उसके बाद पूरा इंटरेस्ट मेरा शिफ्ट हो गया और एक फ्रेंड्स के रीयूनियन में हम मिले थे, वहाँ YPV के बारे में पता चला। मैं YPV सीखी और सीखने के बाद मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे, खुद की हेल्थ में देखे। साथ साथ ये देखा कि अब तक मुझे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है काम में, वो शायद मुझे मिलती कि या नहीं मिलती। तो एक तो ये फ़र्क आया कि मुझे एक डायरेक्शन मिला। जहाँ जहाँ मैं वर्क करती थी वहाँ पे हमेशा मैंने ये फील किया है कि सिचुएशन आसपास अपने आप ही ठीक हो जाती थी। मतलब वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मुझे मिल जाता था कि मेरी काम की जर्नी बहुत आसान हो जाती थी। ऐसे ऐसे जगह पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिले जो मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसे नहीं मिलते होते। तो एक तो करियर में मुझे काफ़ी हेल्प मिली उससे, साथ साथ में हेल्थ वाइज काफ़ी बेटर होने लगा। और जैसे जैसे मैं हीलिंग करती थी लोगों का, उनसे मुझे जो रिजल्ट्स मिले तो उससे बहुत खुशी मिलती थी, ब्लेसिंग्स मिलते थे। जब किसी का पेन हम दूर करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि भगवान आपका भला करे, तो वो इतनी खुशी मिलती है, इतना आराम मिलता है। तो उसकी वजह से फिर इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब अगर कुछ दिन ऐसे खाली भी गए, वैसे तो नहीं जाते हैं, बट अगर ऐसा भी होता है तो लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में। तो ये अभी पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है। वेरी गुड। तो आपने एक बुक का नाम सुना, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। हर एक लैंग्वेज में उपलब्ध है, आप भी पढ़िए, काफ़ी कुछ बदलाव आएगा लाइफ में। पढ़ने जैसी किताब है, मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में इससे और क्या बदलाव आया, क्योंकि आप तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, छोटे छोटे YPV में बड़े बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आपको इनको पढ़ाने में इस थेरेपी से कुछ हेल्प मिलती है क्या? तो हम जब स्कूल्स में सेशन देते हैं, जब बच्चों को ब्रीदिंग वगैरह करवाते हैं तो उनको बहुत आराम मिलता है। तो सबसे पहला उनका जो रिएक्शन आता है, मैम बहुत रिलैक्सिंग फील हुआ। तो जैसे एक क्लास में एक बच्ची है, तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर करती हूँ तो वो पहले ही इशारा करती है, मैम मतलब ब्रीदिंग करवाइए। तो वो हमेशा याद दिलाती है। दूसरी जगह जहाँ पे भी हम ये सेशन करते हैं तो
रिलैक्स तो फील होता है, कामनेस फील होती है, बट एक जगह से हमें वैसे रिजल्ट्स मिले थे कि बच्चे आके खुद बोलते थे कि मैम हमारा रिजल्ट बढ़ा, हमारे बिहेवियर में चेंज है। तो ये उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जब हम स्कूल कॉलेजेस में ये करवाते हैं तो बच्चे खुशी खुशी ये करते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं। हाँ हाँ। और उनका फोकस बेहतर होता है। तो टीचिंग वाइज मुझे लगता है कि जब हम बच्चों से जुड़े हैं, चाहे वो स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, बट अगर इस चीज़ को हम रेगुलर तौर पे कराएं तो बहुत सारी चीज़ें हम बदलाव ला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस मैंने देखा है टीचिंग फील्ड में। गुड। यानी बच्चों के साथ अगर आप बच्चे को अब ब्रीदिंग करवाते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, तो आप अपने घर पे वाईपी साधना ऐप लेके बच्चों को भी ब्रीदिंग करवाइए। उसमें पूरा ब्यौरा है। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट में लिखिए ब्रीदिंग, और हम आपको गाइड करेंगे पर्सनली कि आपके बच्चों को भी कैसे करवा सकते हैं। राइट। ओके आरोही, आपके कोई ऐसे हीलिंग केसेस हैं जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा शेयर करें? जी। कोविड टाइम पे एक केस था जहाँ पे मतलब उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बीपी, डायबिटीज़ है, उनका यूरिन कम्प्लीटली बंद हो चुका था और किडनी डायलिसिस चल रहा था। तो ऐसे सीवियर केस में हम मल्टीपल टाइम्स हीलिंग करते हैं, बट वो केस जब आया और एक दिन हमने 3 टाइम हीलिंग किया था, दूसरे दिन उनका यूरिन पास होना शुरू हो गया और कुछ सेशंस के बाद उनका किडनी डायलिसिस भी बंद हो गया। पूरी तरीके से स्वस्थ होके वो घर पे आए और ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ राइट नाउ। तो तब उनका एज 67 इयर्स था। दूसरा एक केस था कि मेरे ही रेफरेंस में एक जो खैंच बोलते हैं हम, एपिलेप्सी का अटैक आया था और उसकी वजह से उनका मेमोरी 100% लॉस था और स्पीच चला गया था ऑलमोस्ट। मतलब अगर आवाज, जैसे हम कैसे बोलते हैं गुजराती में बोग दो आवाज, मतलब निकल नहीं रही थी आवाज उनकी ठीक से, बट रेगुलर हीलिंग से उनकी 90% से ज़्यादा मेमोरी हम ला पाए और स्पीच उनकी 100% वापस आ गई। तो स्पीच वॉइस उनका नॉर्मल हो गया और मेमोरी भी अच्छी हो गई। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैसे छोटी चीज़ लगती है, बट डे टू डे में भी हमें बहुत सारे पेन्स जैसे हेडेक हो गया या फिर स्टमक इश्यू हो गया या थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसे कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे हम हीलिंग करते हैं और 1-8 घंटे के अंदर उनका मैसेज आ जाता है कि यार बहुत आराम मिल गया, वो एक खुशी होती है। सो दिस आर वेरी क्विकर रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं। प्लस अगर फीमेल की बात करें तो जैसे एक एज के बाद जैसे प्री मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज होता है, तो प्री मेनोपॉज में जब साइकिल इरेगुलर होता है तभी कई बार रिक्वेस्ट आती है कि भाई हमारे साइकिल डिले हो गए हैं, आप प्लीज़ हीलिंग कर दीजिए। तो 1-2 बार सेम पर्सन में ऐसा रिजल्ट मिला है कि शाम तक या 1-2 घंटे में द पर्सन हैज़ स्टार्टेड विद द साइकिल। वेरी गुड। तो दिस इज आई थिंक कि भले ही छोटी बात है हम, बट जब किसी को दर्द से आराम मिलता है तो चाहे वो छोटी है या बड़ी बात है, बट आराम तो आराम ही है। नहीं, देखिए ये चीज़ छोटी बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पीरियड्स के पेन या पीरियड नहीं आने के लिए जो भी तकलीफ़ें होती हैं, ज़्यादातर लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट भी होती है। अब मेडिसिन के खिलाफ नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट तो है, वो सब जानते हैं। तो इससे मुक्ति मिलना और तुरंत रिजल्ट मिलना, ये दोनों बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत बड़ा काम करते हैं। ओके, आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाया इस थेरेपी के या मोडालिटी के कारण? एक तो मुझे एक होलसमनेस फील होती है। अगर इसको मैं और अच्छे से बताऊं तो क्या होता है कि जब हम अरहट तक सीखते हैं अपनी सिस्टम में, उसके बाद जब हम आश्रम प्रोग्राम जाते हैं, बुक स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं खुद से मिली हूँ। मतलब कि कई बार हमें बहुत ऐसा लगता है कि अच्छा मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मेरे में ये परफेक्ट है, कि कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। बट जब आप इस एक्सपीरियंस से गुजरते हो तो आपको एक्चुअली अपने बारे में पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस आती है। तो शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होता है वो एक्सेप्ट करना कि मैं तो खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी, बट बहुत सारा भरा पड़ा है, मतलब इस पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है।
तो इसमें जब हमें पता चलता है कि ये चीज़ है और सीनियर्स है, मेंटर्स है, सबके सपोर्ट के साथ जब ये जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है तो आप अपने आप को और बेहतर करते हैं। तो अगर क्वांटिफाई करूं मैं तो इम्पल्सिवनेस मुझ में आ जाती है कभी कभी, और इनिशियली ऐसा होता था कि जब ऑफिस का टाइम है या कम्यूट के लिए जाना है, बस का टाइम है, तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी वो 5-10 मिनट। तो जैसे वो नोटिस में आया कि ये तो फिर क्या होता है कि वो रिएक्शन घर वालों पे आता है, तो ये जैसे जैसे पता चला वो रिएक्शन टाइम बेहतर होने लगा, मतलब रिएक्शन फिर नहीं होता है, वो पेशेंस आने लगा। और जो फॉरगिवनेस है, तो पहले जब रास्ते पे जाते थे तो ऐसा होता है कि एकदम से कहीं से कोई आ गया और हम घबरा गए तो कुछ भी मुंह से ये निकल जाता है या मन में निकल जाता है, तो तुरंत रिएक्शन आता है। अब क्या होता है वो 80-90% से ज़्यादा कम हो गया है, और अब ऐसी हैबिट हो गई कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो तुरंत हाथ ऐसे हो कि या मन में हम फॉरगिवनेस कर लेते हैं, तो वो बहुत ही शांति मिलती है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये भी बहुत छोटी बात है, क्या है, बट जब हम आंख बंद करते हैं और वो इंसिडेंट्स आता है हमारे अंदर, तब हमें लगता है कि कितनी कितनी और कैसी चीज़ें हम दिमाग में लेके बैठे हैं, कितनी और ऐसी ऐसी चीज़ें हमारी एनर्जी खा रही है। मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, और हम कर्मा भी तो बना रहे हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब फॉरगिवनेस क्यों करनी चाहिए, वो जब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे तो उसको हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो लोगों से डील करने का, या तो कोई अगर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या तो न्यूट्रल मोड पे ला सकते हैं, ये सारे बदलाव मुझे लगता है मैं अभी खुद में देख रही हूँ। तो वो एक इंटरनल शिफ्ट मैं फील कर रही हूँ, जो पहले आई थिंक 2-4 साल पहले नहीं था। राइट। तो आरोही ने बहुत बढ़िया बताया कि एक ये मोडालिटी से अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। झांकते तो हर एक लोग है, सबको पता है मेरे अंदर गुस्सा है, सबको पता है मेरे अंदर क्या क्या है। अंदर देखो तो पूरा जू है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, सब कुछ अंदर ही है। लेकिन उसको निकाल के रेक्टिफाई करना, वो जो चीज़ है वो इस मोडालिटी में आती है कि आप अपने आप को रिपेयर कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, बेहतर इंसान बना सकते हो। तो उसका बेनिफिट फैमिली को ही मिलता है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैं पहले थोड़ा भी रिएक्शन के बदले ओवर रिएक्शन हो जाता था, अभी वो पेशेंस आ गया है। जब पेशेंस नहीं होता है तो लोग पेशेंट बनते हैं, तो पेशेंट ना बनो, पेशेंस सीखो और इस मोडालिटी को अपनाइए। राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच आरोही। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा बताया लोगों को, हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। आत्मा नमस्ते। और हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। अभी ये थोड़ा श्रृंखला और कड़ियाँ और जुड़ रही है। आपको हर एक एपिसोड में नया नया लोगों से मिलने की, नई नई चीज़ जानने की मिलेगी कि भी ऐसा भी लोग हैं जो अलग अलग व्यवसाय से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी आप देखेंगे। तो तब तक हम विदा लेते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट जरूर करिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। पसंद आए तो दूसरों को शेयर भी करिए। नमस्कार।